नमस्कार। आज मैं आ पहुंची हूँ गनियोर टोली, जो हमारा अपर हटिया रांची में स्थित एक स्लम एरिया है। यहाँ पे स्तंभ एनजीओ द्वारा बच्चों को एजुकेशनल असिस्टेंट दिया जाता है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। स्तंभ एनजीओ के सेक्रेटरी मिस्टर कुणाल जी हमारे साथ में आज हैं। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये जो हम लोग का जो क्लासेस चलता है, यहाँ के जैसे 5 टोला है, गनियोर टोली, गिरजा टोली, दीपा टोली, थेतर टोली, गढ़ा टोली। तो वहाँ के स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और उसको कुछ दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा गया है कि यहाँ पर जितने बच्चों के जो गार्जियन हैं सब मजदूरी वाले हैं, जो खुद अनपढ़ हैं। तो इन लोगों को अगर दिक्कत आता है कि जैसे घर में बोले ये होमवर्क मिला है और उसको कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हम लोग बस्ती की ही 2 टीचर पेमेंट दे करके रखे हुए हैं कि जो 2-2 घंटा समय देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको हेल्प करना कि कोई भी होमवर्क मिला है स्कूल से, चाहे उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये क्लासेस चलता है, जो कि सुबह 7 बजे से एक क्लास चलता है 9 बजे तक और एक 3 बजे दोपहर से लेकर के 5 बजे तक। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब ये हम लोग क्लासेस कर रही हैं तो इसमें क्या है कि जो टीचर्स जो पढ़ा रही हैं खुद भी अपने पढ़ती हैं, तो इनको एक फ़ीस देना, इनका भी अपना जैसे कॉलेज गोइंग है तो इन लोग को भी हेल्प होता है, साथ में बच्चों को भी लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, पढ़ना ज़रूरी है, इसमें इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कुछ मतलब बच्चे भी खुद आते हैं और इन लोगों को हेल्प बहुत मिलता है कि कम से कम कोई लोग देख तो रहा है कि होमवर्क क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और गार्जियन भी उस अनुसार उसको हेल्पफुल लगता है। हाँ, उसके लिए बच्चों को हम लोग बोले हुए हैं कि पर बच्चा 20 रुपये हर महीना देगा, लेकिन जनरली बहुत कम लोग देते हैं, नहीं भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोग को निकाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ उन लोग को लगे कि हम लोग पे कर रहे हैं तो हक जैसा आए, ये नहीं कि फ्री में चल रहा है तो चलो भेजना है। तो इससे थोड़ी सी सीरियसनेस आती है और बाकी जितना जो है बाकी स्तंभ बेयर करता है। यहाँ पर हम लोग को टीचर्स लोग ही बताती हैं कि कौन बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को अगर मान लीजिए फाइनेंशियली दिक्कत है, चाहे कि जिसको कॉपी किताब या कोई चीज़ का भी समस्या हो रहा है, उसको हम लोग का संस्था इसको रिसॉल्व करता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग 3 बच्चों को अडॉप्ट करके उसलाइन कॉन्वेंट हिसार में एडमिशन करवाए हैं। तो वैसे लड़की लोग जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि जो नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उसको हम लोग बढ़ावा दे करके उनको पढ़ाते हैं। कुणाल जी, स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इवेंट्स के अलावा और किन किन इवेंट्स में इन्वॉल्व्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। हम लोग का जैसे कि ये एजुकेशनल पार्ट ये तो सालों भर चलता है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम है ये हम लोग का। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जैसे बरसात होने वाला है, बरसात जब होते आता है तो यहाँ बीमारी ज़्यादा फैलने लगता है। तो उस वक्त हम लोग को जैसे कि यहीं से पता चलता है कि आप सुनिए अब कैंप लगाना है, कैंप लगाइए। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को बुला करके कैंप दवाई ववाई सब करके, जैसे मेडिकल कैंप हो गया, यहीं से पता चलता है हम लोग को कि भाई यहाँ पर मोतियाबिंद के 10 पेशेंट है, 15 पेशेंट है, इनका ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए फिर हम लोग फिर लगाते हैं कि कहाँ से हम लोग ऑपरेशन करवाना है, किस क्लब का हेल्प लेना है, उसको करके हम लोग ऑर्गेनाइज करके ऑपरेशन भी होता है। पावर स्पेटिकल्स अगर देना है, किन्हीं को पावर चश्मा लगा हुआ है तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा था कि अभी हम लोग स्पोर्ट्स डे भी करवाए थे बच्चों के बीच में। 400 से ज़्यादा बच्चों यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, 5 टोली से सारे बच्चे आए हुए थे। तो वो भी, उसमें भी हम लोगों को काफ़ी दूसरे संस्था लोग और कुछ पर्सनली फैमिलीज लोग ने भी हेल्प किया था। उसमें हम लोग ने टी शर्ट दिया था बच्चों को, एजुकेशनल किट बांटा था। तो ये पढ़ाई को, एजुकेशन को प्रोत्साहन देने का ही ये प्रोग्राम हम लोग करवाए थे। बच्चों के बीच में तो काम कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर सारे मतलब कि बच्चे भी हैं, महिला लोग हैं, महिला लोग को जो दिक्कत आ रहा है महिला मंडल से उनका भी देखते हैं। बुजुर्ग लोग को जो दिक्कत आ रहा है, बुजुर्ग लोग के लिए भी हम लोग कर रहे हैं कैंप, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चे लोग से लेकर के बुजुर्ग तक पूरा हम लोग इस 5 टोली में जो दिक्कत आता है उसको हम लोग केयर करते हैं। स्तंभ एनजीओ ने यहाँ पे 3 बच्चियों को अडॉप्ट किया हुआ है। उन बच्चियों का उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन एंड उनके हॉस्टल का खर्चा स्तंभ एनजीओ बेयर करता है। आइए अब इन बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी हूँ, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। एग्ज़ाम दे के 4 क्लास जा रही हूँ।
एडमिशन कुणाल सर हम लोग किए हैं। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनीता समासी है। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती हूँ। मेरा एडमिशन कुणाल सर ने किए हैं। मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा कुमारी। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती हूँ। मुझे कुणाल सर ने एडमिशन करा दिया है और मुझे उस स्कूल में बहुत मज़ा आता है। स्तंभ एनजीओ की तरफ से यहाँ पे 2 टीचर्स अपॉइंटेड हैं जो यहाँ मॉर्निंग में 7 से 9 बजे तक और दोपहर से 3 से 5 बजे तक यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम, जब ये स्तंभ संस्था यहाँ पे आई थी उस टाइम से लेके अब तक बहुत ज़्यादा ही सुधार आया है। देखेंगे तो यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो गए हैं अब, और स्तंभ आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइम दे के पढ़ाते तो सर लोग हम लोगों को पेमेंट करते हैं, उससे हम लोगों को अपना जो पर्सनली लाइफ में बहुत सारा हेल्प हो जाता है। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ पूरे स्तंभ संस्था को। और देखा जाए तो स्तंभ आने से लेकर के अब तक बहुत सारे बच्चों में ऐसा बदलाव को देखने को मिला है। जैसे पहले बच्चे लोग उतना हम लोगों को वैल्यू नहीं दे पाते थे, लेकिन जैसे ही स्तंभ की तरफ से जो ट्यूशन खोला गया, सारे बच्चे हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोल करके रिस्पेक्ट देते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बोला जाए तो बहुत ही कहने लायक है कि हाँ, बच्चे हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अब बच्चे खुद से, मतलब एक टाइम था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप भी परेशान हुआ करते थे कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अब जैसे ट्यूशन स्टार्ट हो गया तो बच्चे खुद से एकदम आ जाते हैं 7 बजे और पढ़ाई के लिए रेगुलर रहते हैं, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनमें बहुत सारा बदलाव को देखा गया है। पढ़ने से बच्चे अभी साफ सुथरा भी रहते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते कंटिन्यूअसली। तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ कि स्तंभ आने के बाद बहुत सारा चेंजेस को देखा जा रहा है, और आगे भी बहुत सारा जैसे प्रोग्राम सब भी बीच बीच में कराया जाता है, तो उससे बच्चे का जो माइंड डेवलप होता है कि हाँ, हम लोगों को इस चीज़ में भाग लेना है, ऐसे करना है, तब जाके बच्चे में बहुत सारा चेंजेस, मतलब उनके माइंड को देखा जा रहा है और वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले स्तंभ में ट्यूशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ट्यूशन पढ़ नहीं पाते थे बहुत ज़्यादा फीस की वजह से, और जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे आने लगे। और मैं शाम में ट्यूशन पढ़ाती हूँ 3 से 5 बजे तक, जिसमें 25 से 30 स्टूडेंट आते हैं। आज की हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी थी स्तंभ एनजीओ के एजुकेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में। यहाँ हमने देखा कि कैसे ये एनजीओ स्लम के बच्चों को एजुकेशनल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप भी इस तरह के सोशल कॉज इश्यूज़ में पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे जाएं और आप उनसे कांटेक्ट करके इस स्तंभ का पार्ट बन सकते हैं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।